रामप्रीत मंडल जी जब आते हैं तो वो अपने को लाट साहब जमाते हैं। तो उन्होंने हमको कहा कि आप लोग तो हमको वोट नहीं दिए हैं, मोदी जी को वोट दिए हैं। हाँ। अच्छा। तो मुझे जो इच्छा होगा मैं ही करूँगा, मेरे सामने आप लोग बोलने लायक नहीं है। जिसमें शीला मंडल भी सही साथ थी। जो तो उस संसद के सामने में जनता क्या करेगा, जूते से मारेगा उसको। जितने भी जनता हैं जो यहाँ जाते आते हैं वो उनके मुंह से सिर्फ एक ही हाई निकलता है, जो सिर्फ यही रोड क्यों नहीं, इसका सिर्फ जिम्मेवार है शीला मंडल और रामप्रीत। निकलती है यहाँ से तो जुर्माबंद गाड़ी जब आते हैं तो इतना स्पीड में निकल जाती है जो हम लोग को पता भी नहीं चलता है। अभी हम खड़े हैं मधेपुर से और टरिया जुर्माबांध तक जो सड़क जा रही है वहाँ पे, ये बात गाँव है और यहाँ पे हम लोग खड़े हैं। पीछे कुछ लोग देख रहे होंगे आप। यहाँ कुछ दिन पहले एक बैनर लगाया गया था। बैनर के बारे में हम बता दें कि उस पर लिखा हुआ था कि रोड नहीं तो वोट नहीं। यहाँ के जो ग्रामीण हैं उन लोगों ने लगाया था। विगत 5 वर्षों से ये जो सड़क है ये बिल्कुल खस्ता हाल है। जब चुनावी पूरा सरगर्मी तेज़ हो रहा है, ऐसे में यहाँ पे इस गांव में आगे टरिया चौक पे इन जगहों पर एक बैनर लगाया गया जिस पे रोड नहीं तो वोट नहीं। साथ ही उस पर एक चेतावनी भी लिखी गई कि किसी भी दल के नेता एवं उनके कार्यकर्ताओं का गांव के अंदर प्रवेश निषेध है। उल्लंघन करने पर उनके साथ किसी भी प्रकार का अगर दुर्व्यवहार होता है तो उसके जिम्मेवार वे स्वयं होंगे। इस तरह की इस पे चेतावनी लिखी गई। और यहाँ पे जो लोग खड़े हैं मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इस सड़क का हाल कब से ऐसा है और क्या पहल हुआ है अभी तक इस सड़क को लेकर। क्या नाम हुआ आपका? हमारा लान सदा। कहाँ घर? सरोनी। इस रास्ते से आते जाते हैं? हाँ आते हैं। कहाँ जा रहे हैं अभी? अभी जा रहा हूँ बात काम करने के लिए। हाँ। क्या काम करते हैं? लेबर मजदूर जो होता है। अच्छा, तो रोज़ जाना आना आप लोगों का लगा रहता है? हाँ। कैसे आते हैं? बाइक से आते हैं, साइकिल से आते हैं? साइकिल से आते हैं। साइकिल से आते हैं। कितना टाइम लगता है आने जाने में? कम से कम लग जाता है 1 घंटा। 1 घंटा लग जाता है। कितने दिनों से आप लोग इस सड़क से यात्रा कर रहे हैं और ये परेशानी आप लोगों को उठानी पड़ रही है? हम लोग को तो कम से कम हो गया 5 साल से। 5 साल से आ रहे हैं। हाँ। और जब से यही हालत है सर? यही हालत है। आपका नाम? सरवन सदा। कहाँ घर हुआ? सरोनी पुरन। सरोनी। यहाँ पे मजदूरी के लिए आते हैं सर। और परेशानी रोज परेशानी तो डेली झेलना पड़ता है। रोड सड़क तो देखते ही है, जो 10 मिनट का रास्ता है 2 घंटा लगता है, 1.5 घंटा लगता है आने में। यहाँ पे बोर्ड लगाया गया था एक। क्या नाम हुआ आपका? सौरभ झा। यहाँ पे बोर्ड लगाया गया था कि रोड नहीं तो वोट नहीं। क्या कहेंगे, क्यों लगाया गया? सर यहाँ पे समथिंग 3-4 साल हो गया रोड नहीं बन रहा है हम लोगों का। इस बार हम लोग सोच लिए हैं रोड नहीं तो वोट नहीं, नोटा पे वोट देंगे। उस पर लिखा हुआ था कि अगर कोई भी किसी दल के नेता या उनके कार्यकर्ता गांव के अंदर उनका प्रवेश निषेध है, इस तरह की उस पर चेतावनी लिखी गई थी। क्या कहेंगे आप लोग, जो भी नेता आएंगे तो उसका मतलब क्या देखा जाएगा? जगह का मतलब उनको प्रतिबंध है तो प्रतिबंध है। ये पूरा ग्रामीण का विचार है कि हम किसी भी दल के नेता को किसी को भी आगमन नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा वोट का जब कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा तो हम नेता को बुला के क्या करेंगे। और वो झूठ फूस का हमारे को आके यहाँ पे प्रशासन का मतलब वोट लुहावने ऑफर दे देंगे कि सर हम आपका रोड बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और वोटिंग होने के बाद वो भगवान बन जाते हैं, दर्शन पे आफत हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम वोट क्यों करेंगे उनको? तो इसके लिए हम पहले बता दिए कि आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए और हमारा भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। बैनर पे 2 तस्वीरें भी लगाई गई। संभवतः दिखने में हालांकि है तो डमी इमेज, लेकिन फिर भी देखने से ये लगता है कि एक जो इस क्षेत्र की विधायिका है शीला मंडल और दूसरे इस क्षेत्र के जो सांसद है रामप्रीत मंडल, इन दोनों का तस्वीर इस बैनर में नजर आ रहा है और उसको क्रॉस भी किया गया। हम ऑलरेडी वो डमी है, ऑलरेडी वो जो है सो मतलब एक इंडिकेटर है लीडर्स का, जो इस टाइप के लीडर्स जो हमारे अभी है प्रेजेंटली है, उन्होंने जो अपना काम किया है वही फीडबैक हमारा पूरा ग्रामीण उनको दे रहा है, ये मैसेज दे रहे हैं। ये आक्रोश में उनको क्रॉस मारा गया है। जो इस स्थिति में ऑलरेडी जो है सो हम लोग ऑलरेडी लंबे टाइम से इस रोड को लेके बात उठा रहे कि सर ये समस्या है, ये समस्या है। तो फिर वो हम आश्वासन पे आश्वासन देते जा रहे हैं। हम लोग भी चलो ठीक है आश्वासन मानते हैं कि चलो ठीक है कुछ ना कुछ इस पे वर्क होगा, और फिर रिसेंटली कुछ ना कुछ कारण से उसको पेंडिंग में रख दिया जाता है। तो हम लोग इस बार सोच लिए हैं कि जो बार बार हम 5 साल जो इंतजार करते उससे अच्छा यही सही टाइम है, हम उनको बताएं कि हमारी समस्या क्या है, तो इसके लिए बैकआउट करेंगे उनको।
उनको बैकआउट करेंगे कि इस समस्या में अगर हमें झेलना ही है तो फिर क्या ज़रूरत है, हमें नेता की क्या ज़रूरत है। जब हमें खुद ही इस रोड से हालात से गुजरना पड़ेगा तो हम खुद लोग अपने में सक्षम है। चलिए ठीक है, अब हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम वोटिंग किसको करें नहीं करें। अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। विधायिका वोटिंग जी कभी जानकारी लेने के लिए आई इस क्षेत्र में? नहीं आए नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल एक मैं बताना चाहूँ कि वो 5 साल में एक बार आते हैं चुनाव के टाइम में हाथ जोड़ने के लिए, उसके बाद हम लोगों से 5 साल तक हाथ जुड़वाते हैं। इसका कारण है कि हमारे गांव के छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक अपने स्तर से हर नेता या लीडर को, स्थानीय हो चाहे बाहर से हो, मंत्री हो, विधायक जो भी है, उन लोगों को हाथ पांव जोड़ के रिक्वेस्ट करके देख लिया कि उसके बाद भी उन लोगों का कुछ भी नहीं। आज इतना आक्रोशता जो है नज़र आ रही है, उसका कारण एक ही है कि जब हम चिल्ला चिल्ला के थक गए, इसके लिए हम चाह रहे हैं कि अब पब्लिसिटी हो, इनकी कारनामा सरकार को पता लगे कि हमारे सरकार ने क्या काम किया है वहाँ पे। और हम अगर हम ठीक है अभी बैकआउट नहीं करते तो हमारी ये समाज और हमारे ये प्रशासन नहीं समझ पाते कि हमारी क्या समस्या है। इसके लिए हम लोगों ने बोर्ड लगाया हुआ है कि अवॉइड किए हैं कि चलो यहाँ पे कोई चुनाव की एडवर्टाइजिंग मत किया जाए। क्या इस बार आएंगे चुनाव प्रचार के लिए? तो मतलब देखिए हम लोग ऑलरेडी प्रतिबंध किए हुए हैं, तो प्रतिबंधित हैं। अभी सब ग्रामीण एकजुटता है, उसमें सब लोग, क्या आप लोग सब तैयार हैं? तैयार है तो ख़त्म है। अभी अब आगे आने वाले टाइम में आएंगे वो किस हालात में किस रास्ते से आएंगे वो तो खुद सोचे। जब रामप्रीत मंडल जी जो सांसद हैं, उन्होंने बीच में देखा था मैंने भी कि वो बोल रहे थे कि जब हम जाते हैं क्षेत्र में तो लोग भैंस चराने चले जाते हैं। तो जब वो घर पे रहेंगे तभी दर्शन हो पाएगा। देखिए भैंस चराने चले थे हमारे बुजुर्ग हैं, वो इसका सही से रिप्लाई देंगे। रामप्रीत मंडल जी जब आते हैं तो वो अपने को लाट साहब जमाते हैं, क्योंकि हम उनसे मुलाकात किए थे तो उन्होंने हमको कहा कि आप लोग तो हमको वोट नहीं दिए हैं, आप मोदी जी को वोट दिए हैं। हाँ। अच्छा। तो मुझे जो इच्छा होगा मैं ही करूँगा, मेरे सामने आप लोग बोलने लायक नहीं हैं। जिसमें शीला मंडल भी सही साथ थी। कहाँ की बात है ये? दुर्गा स्थान पुवारी साइड तरडिया। ये कब की बात है? ये करीब हाल ही की बात है, 6 महीना हुआ है। तो इस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने दिया। ऐसा लीडर जो अपना रहेगा तो क्या तो उस संसद के सामने में जनता क्या करेगा? जूते से मारेगा उसको। हाँ। वोट काहे देगा? इस रोड के लिए बहुत लोग सब इसके लिए अपना अथी किए थे, लेकिन कोई सुनवाई देने के लिए तैयार नहीं हुआ। यही उनका वही दल, हमारा लोग क्या करेगा? हम जाएंगे वहाँ, हमको जो होगा वही होगा। ऐसे नेता को हम लोग मानना नहीं चाहते हैं। अगर आएगा तो हम तो ठुकराएंगे उसको, ठुकराएंगे बस एक के बात। तो इस तरह का माहौल है, लोग ऐसे बोल रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे? नेताजी इस बार आएंगे वोट के लिए तो क्या? नेताजी आएंगे और पुनः जनता को ठग के जाएंगे। ये बैनर जो लगा है, रोड नहीं तो वोट नहीं, ये जन आक्रोश है। जन आक्रोश है यहाँ से 10 किलोमीटर के रेंज में। ये तरडिया, बात, सुंदर, बराजीत, सिकरिया, मैसाम, मेट्रस, मधेपुर, जितने भी जनता हैं जो यहाँ जाते आते हैं, वो उनके मुंह से सिर्फ एक ही हाई निकलता है, जो सिर्फ यही रोड क्यों नहीं, यही रोड क्यों खराब है, बाकी चारों तरफ का रोड क्यों ठीक है। इसका सिर्फ जिम्मेवार है शीला मंडल और रामप्रीत मंडल। ये दो ही हैं इनके, जिसके आक्रोश में ये लोग जो डमी लगाए हुए हैं क्रॉस करके, ये सिर्फ वही है। और इस बार के इलेक्शन में ये जन आक्रोश व्याप्त रहेगा और हमारे जितने भी जनता हैं वो उन विधायक और वो जो सांसद हैं उनके ऊपर आक्रोशित हैं, और या तो वो आकर के इनका समाधान करें और नहीं तो फिर वोट के लिए वो तैयार रहें सामना करने के। क्या करिएगा वोट मांगने आएंगे तो? वोट मांगने यदि आएंगे तो पहले उनको आंख पकड़ के दिखाया जाएगा इस रोड को, जो आपने 15 साल या 5 साल या 3 साल या 1 साल में जो काम किया है, इसका ये परिणाम है। इसको देखिए और फिर वोट मांगिए। आपको लगता है कि मतलब यहाँ से इस रोड का पता नहीं होगा उनको? उनको पता है, और पता होने के बाद भी वो कान मूंद करके वहाँ बैठे हुए हैं। हम लोगों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। नेता जो काम करते हैं तो उसको दिखता है काम,
यदि वो अच्छे काम करते ना तो उनको वोट मांगने की जरूरत नहीं होती, उसको गांव में घूमने की जरूरत नहीं है। जो विकास करता है उसका प्रशंसा होता है, जो विकास नहीं करता उसका बर्खास्त किया जाता है। तो वोट मांगने वो किस आधार पे आएंगे? 5 साल वो रह चुके हैं, नए नेता नहीं है, 5 साल रह चुके हैं, वो किस बेस पे आएंगे कि हमको वोट दीजिए? क्या बताएंगे? वोट तो मांगने आएंगे मोदी जी के नाम पर। नहीं तो मोदी काम तो रहे तो 5 साल वही ना, सांसद तो वही रहे। मोदी जी तो यहाँ नहीं आएंगे काम करने के लिए, दिखना तो उनको चाहिए ना। तो सड़क उनको नहीं दिखा है तो फिर वो 5 साल क्या गारंटी के काम करेंगे? अभी चाचा ने बताया कि मतलब सांसद जी बोल रहे थे कि मतलब मोदी जी के नाम पे हमें वोट देता है लोग, तो हम क्या करेंगे? तो हम लोग मोदी जी को तो वोट नहीं देते हैं, जाएगा। उनको वोट नहीं देते हैं। तो इस बार रामप्रीत मंडल को वोट नहीं देंगे। मोदी जी का यदि कोई और ऑप्शन है तो हम लोग उसको दे सकते हैं, लेकिन रामप्रीत मंडल को और शीला मंडल को वोट नहीं देंगे। क्या कहना चाहेंगे सड़क को लेकर? देखिए, हम तो कुछ बहुत ज़्यादा बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम खुद भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। और जहाँ तक बात है कि अभी बीजेपी जदयू अलायंस में है तो हम लोग का गठबंधन धर्म इस बीच में आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ उपस्थित जितने भी व्यक्तियों ने जो भी बात कही है वो सारी बात सही है। और चूँकि हम भी आज यहाँ इसलिए खड़ा हैं क्योंकि हम भी पहले गाँव से ही आगे बढ़ेंगे, और हम लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं क्योंकि बीजेपी राष्ट्र हित में सोचती है। तो अगर हम राष्ट्र के लिए सोचेंगे तो उससे पहले हमको अपने गांव के बारे में भी सोचना पड़ेगा। इसलिए आज हम यहाँ उपस्थित हैं। जैसे कि अब मान के चलिए ये लोग सही बोले हैं कि हम लोग वोट दिए, बात पंचायत ही एक ऐसा पंचायत हम देख रहे हैं कि ओवरऑल एक ही पार्टी को वोटिंग होता है और बढ़िया मतों से ये लोग यहाँ से जीत के भी जाते हैं, गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि रास्ता बना या न बना उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो जीतने के बाद पुनः एक बार बात पंचायत में कदम नहीं रखे। हम लोग अपने स्तर से, पार्टी स्तर से भी इस चीज़ का बहुत किए हैं। और इन लोगों का जो भी ये बोर्ड वाला जो मैटर है वो भी सही है। ये लोग अपना काम अपने रास्ते से करेंगे और हम लोग भी अपने पार्टी स्तर से इस चीज़ को आलाकमान तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह का समस्या हम लोग को आ रहा है। तो इससे आगे जो भी कुछ होगा वो जब आपस में फिर वो लोग भी आते हैं। आपने एक चीज़ कहा कि यहाँ पे आंख बूंद कर लोग मोदी जी को समर्थन करते हैं, उसी पार्टी को ज़्यादातर वोट आता है। तो आपको ये नहीं लग रहा है कि कहीं इसी चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं ना जाए? हाँ, इस चीज़ का जो फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि वोट तो हमें आना ही आना है, हम काम करें या ना करें। देखिए, क्योंकि एक आदमी ने अभी कहा है कि वो बोल रहे हैं कि आप लोग मोदी जी को वोट दिए थे। ये बात सही है, अभी मोदी युग चल रहा है और मोदी जी के नाम पे ही जो भी वोट हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल रहा है। तो अगर कोई नेता उस चीज़ का दुरुपयोग करेंगे तो इस चीज़ को आलाकमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये चीज़ हम लोग के संज्ञान में आया है, हम लोग इस बात को ऊपर भी पहुंचाने का कोशिश करेंगे और कुछ न कुछ बेहतर नतीजा निकल के आएगा। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मुरारी कुमार झा, मैं मंडल मंत्री मधेपुर प्रखंड, सब शक्ति केंद्र प्रभारी बात पंचायत। ये हालात इस सड़क का कब से है? कब से? हम तो इस सड़क का हालात हम लोग यहाँ पे, जबकि हम लोग इस सड़क के लिए अनशन धरना सब किए, लेकिन यहाँ का जो प्रतिनिधि हैं, चाहे एमएलए हो एमपी हो, सुनने वाले नहीं हैं। और रोड जैसे जाते हैं और आते हैं लेकिन इस पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन समय आता है, आने पर ये लोग कहते हैं कि हमको विकास किए हैं। कहाँ विकास हुआ है, क्या हुआ है? इस क्षेत्र का जो दुर्दशा जो है, यहाँ से जाइएगा आगे बात से सुंदर पंचायत है, बीच में एक नदी है, आज से 2 पंचवर्षीय बीत चुका है लेकिन वहाँ लिंक नहीं जुड़ा हुआ है। क्या हुआ? उससे पहले एक बड़ा सा पुल बना के दे दिया, करोड़ों का पुल है। उससे आगे और है नेगो। हाँ। मेन नदी में पुल है नहीं जी। ये रोडों का यही हालत है, देखिए रहे हैं। तो यहाँ पे बैनर कई जगहों पे दिखा के हाँ, सही किया है, सही किया है। हम लोग भी उसका समर्थक है, क्योंकि जिस दिन से हम लोग इस रोड से चलते हैं बहुत झेले हैं। पहले तो ईटा नहीं था, मिट्टी था, उसके बाद ईटा कुछ दिन चला, और ईटा के बाद ये 3-4 पर हम लोग गुजर रहे हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई तो जब ये बैनर लगाया गया तो स्थानीय प्रशासन ने इस बैनर को आकर उतारने का आग्रह भी किया था। क्या कहा गया था आप लोगों से? प्रशासन कौन कौन मिलने आए थे? देखिए, बीडीओ साहब आए थे और बड़ा बाबू जो है सो मधेपुर जो थानाध्यक्ष हैं वो भी आए थे। उन्हें रिक्वेस्ट किया था कि इस टाइप का बैनर्स ना लगाया जाए। तो भी देखिए, एक्चुअली ये पूरा ग्रामीण का विचार है कि मतलब कि हम बैकआउट करेंगे और इस तरह का नेता को जो हमारे साथ बार बार धोखा कर रहे हैं
तो उसका आक्रोशता अपने सामने रखेंगे, प्रशासन के सामने रखेंगे। लेकिन प्रशासन का दबाव पड़ने के बाद हम लोग नहीं उतारे, उसके बावजूद भी वो आके खुद कल के डेट में और इससे पहले भी आके बैनर उतार दिए। कोई बात नहीं, हम बैनर उतार दिए तो हम कमज़ोर नहीं पड़े, हम दूसरा बैनर लगाएंगे, हम दूसरा मैसेज देंगे। अगर उनको फ़ोटो से उनको वोट नहीं तो रोड नहीं वाला मैसेज से प्रॉब्लम है तो उसके लिए निकाले हैं, तो उसके बावजूद भी हम लोग नया बैनर देंगे, नया मैसेज देंगे उनको। लेकिन हम लोग पीछे नहीं छोड़ेंगे, या तो खुद आके इस रोड का निर्माण कराए। आज अगर प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया इस रोड को लेकर? प्रशासन की तरफ से वही उनको जो आगे से बताया गया होगा कि जाके आप जो भी है उनको बताइए कि प्रक्रिया में है, ये है, वो जैसे मंत्री लोग का आश्वासन होता वैसे वो भी देखेंगे कि इसका प्रक्रिया हो चुका है, हो जाएगा, काम हो जाएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मेरा कहने का मतलब है कि अगर 25/4/2023 को हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया था, आज उसको 1 साल होने को है। अगर यही प्रक्रिया क्या इतने साल लगते हैं? आप यहाँ से दूसरे विधानसभा में क्षेत्र में चले जाइए, वहाँ पे अभी भी काम हो रहा है। ये है, देखिए मैं बता दूं कि 11 आज भी काम हो रहा है। देखिए मैं बता दूं कि अप्रैल माह 2023 में इस सड़क का प्राक्कलन जो है वो बन के तैयार हो गया था 6,02,10,000 रुपये का, और उसके बाद निविदा की प्रक्रिया होनी थी और निविदा के बाद कार्य प्रारंभ होना था। लेकिन साल भर बीत जाने के बाद भी इस सड़क पे कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, और इसी को लेकर यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल आक्रोशित हैं और इस तरह का बैनर टांग दिया गया है। अलबत्ता जो भी हो, लेकिन फ़िलहाल इस क्षेत्र के लोग यहाँ एक मान के चले तो लाखों की आबादी इस सड़क के नहीं बनने से प्रभावित हैं। उनको बाज़ार जाने, उनको बैंक जाने, उनको अस्पताल जाने, छोटे बच्चों को स्कूल जाने, कोचिंग जाने में जो कठिनाई का सामना करना पड़ता है, ये सिर्फ वही जानते हैं जो इस सड़क पे यात्रा करते हैं। हमारा हर जहाँ भी हमारा प्राथमिकता केंद्र हो, ब्लॉक हो, कॉलेज हो, हाई स्कूल हो, सब तो हमारा मधेपुर में ही है, और उस जाने के लिए हमारे पास प्रॉपर्ली रास्ता नहीं है। मैं बता दूं कि इस प्रखंड के जो प्रखंड मुख्यालय है उससे मटरस पंचायत, सुंदर बेड़ाजित पंचायत, बात पंचायत, मैसाम पंचायत और मधेपुर पूर्वी पंचायत, साथ ही तढ़िया पंचायत, इन पंचायतों को जोड़ने का यह एकमात्र सड़क है। मधेपुर प्रखंड को फुलपरास या घोंघटिया से जोड़ने का मुख्य रास्ता जो है ये यही सड़क है। इस सड़क को मधेपुर प्रखंड का लाइफलाइन भी आप कह सकते हैं, और उस रास्ते का दुर्दशा आज से नहीं विगत 5 वर्षों से इसी तरह का है, और इसीलिए यहाँ के लोग बिल्कुल आक्रोशित हो चुके हैं। हमें नज़रअंदाज कर रहे हैं। हम इतने बड़े क्षेत्र में हैं, उसके बावजूद भी जो है सो वोटिंग के टाइम में वो आते हैं, लुभावने सपने दिखाते हैं और ठग के फिर से वही कहानी वाला भगवान के जैसे दिखते नहीं हैं। तो इसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार ना ठकाए। जनता जाग चुकी है, जनता उनकी समस्या देख चुकी है, जो उनकी क्या समस्या है, उनका काम करने का क्या तरीका है, इसके लिए धन्य है उनको। अगर आप मतलब सभी दलों को आप लोग यहाँ पे सर एक ही बात है, अगर रोड नहीं तो वोट नहीं, नोटा पे दबाएंगे बटन, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड होगा तो वोट होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए। नीतीश कुमार अगर टहल नहीं, नीतीश जी आएंगे तो बहुत अच्छी बात है ना, उनको आने देंगे, उनको दिखाएंगे कि आपके मंत्री ने क्या काम किया है। आएंगे तो इस सड़क तो देखेंगे ना, उनको बताएंगे ना अपनी समस्या। इस बीच में मैंने सुना कि एक दिन बीच में मंत्री जी जो हैं, हाँ, परिवहन मंत्री, वो इधर से निकली, वो जब निकलती है यहाँ से तो जुर्मा बंद गाड़ी जब आते हैं तो इतना स्पीड में निकल जाती है जो हम लोग को पता भी नहीं चलता है रोड के कारण, जो कोई रास्ते में घेर ना ले, कुछ बोल ना दे। अच्छा, जब भागते फिर रहे हैं, समस्या से टकराना नहीं चाह रहे हैं, वो समस्या का सामना नहीं करना चाह रहे हैं। उसके बाद जो है इतना पिकअप में रहती है, कोई देख ना ले, कोई कुछ कह ना दे, इसलिए और गाड़ी को ऐसा नहीं आते जाते आसपास के पंचायतों में आके गए हैं, सब कुछ पार्टिसिपेट करके गए हैं। ऐसा नहीं है, हाँ, हम लोगों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। हम लोग जो उनको वोटिंग करे वो हम लोगों का कुछ भी उसका वैल्यू नहीं मिल रहा है। आज एक पत्थर जोड़ने का भी काम हमारे पंचायत में नहीं हुआ। अगर हुआ है तो वो बेहिचक यहाँ पे आए और दिखाए, हम लोग फिर सोचेंगे उनके बारे में। क्या कहेंगे अंत में इस सड़क को लेकर? नहीं, सड़क को लेकर के हम लोग का निर्णय बहुत अच्छा है। हम लोग चाहते हैं, अगर DPR तैयार है, प्रशासन आचार संहिता लगी हुई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पदाधिकारी को तो जिसमें DPR नहीं तैयार होता है उसमें ऑब्जेक्शन है। जहाँ DPR तैयार है, रुपया अलॉट है, तो उसमें काम करने का कौन बाधा है?
तो दिखावे हम लोग को जो नहीं हम लोग आपके तत्पर हैं, कार्य किए हैं, तब ना हम लोग संतुष्ट होंगे। और नहीं तो आश्वासन देते रहते हैं, देते जाते हैं, हम लोग जाते हैं जो मुख्य दर्शक बन के खड़े हैं, जो भाई वो वैसे झेल रहे हैं, महसूस करते हैं। तो इसीलिए हम लोग आक्रोशित हैं। बहुत अच्छा निर्णय हम लोग ने लिए, सबसे अच्छा और इस पे निर्णय। कायम रहेंगे। मैं अरुण इस पे कुमार कायम पासवान, रहेंगे। पूर्व प्रमुख मधेपुर और बीजेपी के अभी प्रदेश में क्षेत्रीय प्रभारी हूँ SC ST का। तो यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे आम ग्रामीणों के साथ साथ यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी या यूँ कहें कि NDA के भी कार्यकर्ता मौजूद हैं और उनका भी मत यही है कि यहाँ पे पहले सड़क निर्माण हो, क्योंकि इस क्षेत्र से वो लोग जुड़े हुए हैं, इस रोड से वो लोग आवाजाही करते हैं और परेशानी का सामना लोगों के साथ साथ उन लोगों को भी करना पड़ता है। लगभग 10 साल से यहाँ पे काम नहीं हो रहा है और इस बार जो कैंडिडेट है, मोदी जी जो कैंडिडेट दिए हैं नीतीश कुमार, पिछले 5 साल में घूम के जो है सो वापस नहीं आए थे यहाँ पे। तो हम लोग इस बार मोदी जी का सपोर्टर हैं, लेकिन रामप्रीत मंडल को वोट नहीं देंगे। मोदी का सपोर्टर है इसका मतलब नहीं है कि वो किसी को कैंडिडेट बना देंगे और हम जो है सो वोट दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। मैंने एक बैनर भी लगा के रखा है अपने घर के सामने कि कुत्ता और नेता का प्रवेश वर्जित है। इसलिए इधर अगर ऐसे कैंडिडेट आएंगे, अगर कैंडिडेट चेंज नहीं होता है तो हम लोग नोटा बटन दबाएंगे, ऐसे कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे।